नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम RUHS BSc नर्सिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। जब आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको कॉलेज के अंदर जाना होगा। वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई करवा कर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रोसेस रहती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, जो वेरीफाई करवाने होते हैं कॉलेज के अंदर, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और कुछ सर्टिफिकेट भी होते हैं जो कि वहीं पर बनते हैं, उसी टाइम पर बनते हैं। वो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं और कैसे क्या बनवाने होते हैं, उस विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी कब तक स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में पहले ही ये आपसे बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं गया हूं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे और वहां से इन्फॉर्मेशन लाए हैं। वैसे ही मैंने देखा है कि कुछ लोग स्टूडेंट को बता रहे हैं कि वो लोग यूनिवर्सिटी गए थे और यूनिवर्सिटी जाकर उन्होंने बात की है और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लाए हैं कि नेक्स्ट वीक तक आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे को कभी कभी यूँ लगता है कि अपनी जो व्यवस्था है वो कितनी इस तरीके की हो चुकी है कि स्टूडेंट को अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए किसी को यूनिवर्सिटी जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आनी पड़ रही है। क्या यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने पोर्टल पर, वो अपनी वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन डालें? अगर काउंसलिंग डिले हो रही है तो उसका भी रीज़न डालें, ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो, स्टूडेंट को ये इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल ये चल रहा है कि कुछ लोग तो यूट्यूब पर इसीलिए हैं क्योंकि वो हर 15-20 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाकर स्टूडेंट को देते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा हो गया है कि जैसा खाड़ा वैसा, जैसा बोलते हैं ना आपने कहने में कि जैसा खाड़ा होता है वैसे बांस हो गई, तो वैसी वाली कहावत यहाँ पर बैठ रही है। वरना आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी और यूनिवर्सिटी में, जैसे एम्स ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है। अभी एग्ज़ाम की जो ओपन राउंड की जो रिज़ल्ट है वो कल परसों आया है। उससे पहले ही एम्स ने 2025 के लिए एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी। एग्ज़ाम डेट पहले ही फिक्स कर दी एम्स ने। वो अपने कैलेंडर के हिसाब से चलती है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलती है सारी यूनिवर्सिटी। और अगर डिले भी होता है तो वो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से वो अवगत करा देती हैं स्टूडेंट को। किसी को वहाँ यूनिवर्सिटी में, एम्स में जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि कब ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, कब क्या होने वाला है। तो ये एक विचित्र सी बात है। और एक बात और कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूँ कि जो लिख देते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट, और फिर आप लोग उसके पीछे उस वीडियोज़ को देखते रहते हैं। क्या बात हो गई कि एक आप 12th पास, कम से कम 12th पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th पास स्टूडेंट हैं आप लोग। आपके पास में एक स्मार्टफोन है, वेब ब्राउज़र है, जहाँ से आप हर एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियोज़ के सहारे बैठे हैं। कोई भी कुछ भी बोल देता है कि हाँ स्टार्ट हो गई, और आप उसको वीडियो को देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जहाँ पर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है और वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है? तो आप किसी भी अफवाह पर, किसी भी ऐसे वीडियो पर ना जाएं और खुद जाकर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है RUHS BSc नर्सिंग, जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप नोटिफिकेशन वाले सेशन के अंदर देख लीजिएगा। अगर वहां पर आपको मिल जाता है कि नोटिफिकेशन मिल जाता है काउंसलिंग का, तो मतलब काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए या फिर काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। वरना वो वीडियो गलत है।
आप ऐसे किसी भी चीज़ पर पीछे मत जाइए। यहाँ पर देखिए RUHS BSc नर्सिंग का आपको पोर्टल है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपका, यहाँ पर ये काउंसलिंग का जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक नहीं आया है, देखो रिजल्ट लेटेस्ट जो था अभी तक रिजल्ट आया है तो रिजल्ट का यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे ही काउंसलिंग का आ जाएगा, काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग की डेट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होगी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो 12th है तो आपके स्कूल से आपको 12th की ये TC मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कोई और कोर्स के अंदर एनरोल किया है, मान लीजिए आपने BSc के लिए कॉलेज के अंदर एनरोल कर दिया है, BSc के लिए किसी कॉलेज के अंदर एनरोल कर दिया है, तो वहाँ से फिर आपको TC लानी पड़ेगी, ठीक है। वहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ से आप एनरोल हैं लेटेस्ट, वहाँ से फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ये सारे इंस्टीट्यूट से लाने पड़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। 12th और 10th की मार्कशीट यहाँ पर ओरिजिनल चाहिए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये मार्कशीट सारी कैसे चाहिए होंगी, ओरिजिनल चाहिए होंगी, ठीक है। वहीं पर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जनरल वालों के लिए ज़रूरी नहीं होता है। वहीं पर OBC के लिए ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो भी आप 2-4 दिन के अंदर अप्लाई कर दीजिए, वो 5-7 दिन के अंदर ही बनकर आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन जब RUHS के लिए फॉर्म भर रहे थे तो उस फॉर्म को आपको वो चाहिए होगी, क्या, एक 2 कॉपी चाहिए होगी। वहीं पर रिजल्ट की 2 कॉपी चाहिए होगी, जो रिजल्ट आ चुका है, ये दोनों की दोनों आपके पास 2 कॉपी अवेलेबल होना ज़रूरी है अभी तक, ठीक है। अब एडमिट कार्ड की, जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसकी 2 कॉपी चाहिए होगी आपको। अब हम जो फिर एक बार चालान कटेगा, ठीक है, अभी आपका चालान कटेगा कितने रुपए का, 550 रुपये का चालान कटेगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग चलेगी, क्या चलेगी, चॉइस फिलिंग चलेगी। तो चालान जो 550 रुपये का कटेगा उसकी आपको क्या चाहिए होगी, आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर चॉइस फिलिंग जो करोगे आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे उसकी भी आपको एक कॉपी आपके पास रखनी है। वहीं पर अलॉटमेंट लेटर जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये चाहिए आपको। उसके बाद में फ़ोटो चाहिए होगी आपको, ये जो फ़ोटो है वो वही चाहिए होगी जो कि आपने फॉर्म के अंदर अप्लाई किया था, वही फ़ोटो यहाँ पर भी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड, रियल वाला आधार कार्ड चाहिए होगा, उसकी फिर 2 कॉपी आपको कॉलेज के अंदर जमा करवानी होती है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट थे जिसके ऊपर अपन ने बात कर ली है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ज़्यादा कोई नोटिफिकेशन होगा, यहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन ऑथेंटिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक होता है, कम समय में आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाती है जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा सा वीडियो आपके लिए बना दिया जाए, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने में ही काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए आप तक सटीक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, और काउंसलिंग प्रोसेस किस प्रकार से करवानी है, प्राइवेट की कट ऑफ कितनी क्या रही है, गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या रही है, वो सारी अपन ने वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। और वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए, RUHS की प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर, और वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक लगा दूंगा आपकी सुविधा के लिए, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे कुछ एक सर्टिफिकेट भी बनवाने होते हैं, ये जो भी सर्टिफिकेट हैं ये आपको उसी टाइम पर बनवाने होते हैं जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। कुछ सर्टिफिकेट के अंदर आपको कॉलेज का नाम भी मेंशन करवाना होता है, इसीलिए इनको बनवाने की अभी से जल्दबाजी ना करें, ये उसी टाइम बनवा लेना जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। वहीं पर जो आप से फीस ली जाएगी वो गवर्नमेंट में, अगर आप OBC से हैं, जनरल से हैं,
बॉयज़ हैं तो फिर वो 51,000 हो जाती है। वहीं पर गर्ल्स के लिए और SC ST के लिए ये 21,000 होती है, ठीक है। और ये किस प्रकार से ली जाती है, ये केस ली जाती है, चेक लिया जाता है या फिर किस प्रकार से लिया जाता है, ये लिया जाता है DD के माध्यम से। किसके माध्यम से? DD के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। ये DD किस प्रकार से बनवानी होती है? ये DD आपके बैंक में जाएंगे, जहाँ जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आप इस DD को बनवा सकते हैं। ये भी आप उसी टाइम पर बनवाना है। DD जो है ये कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम पर बनेगी, इसीलिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाए उसके बाद में DD के ऊपर भी हम विस्तार से बात कर लेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बाद में बनवाने हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट बाद में बनवा लेना। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको बता दूँ कि ये किसी भी आपके आसपास के लोकल हॉस्पिटल वाला नहीं चलेगा। ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिलेगी उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉलेज वाले इसके लिए फिर बाद में डिनाई करने लग जाते हैं कि बाहर का या फिर लोकल हॉस्पिटल वाला हेल्थ सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं करते हैं, इसलिए बाद में प्रॉब्लम हो, इसीलिए पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वहीं पर बनेगा। और ये सारे जो अपन देख रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, ये सारे स्टाम्प के ऊपर बनेंगे। ऐसे नहीं है, ये किसके ऊपर बनेंगे? स्टाम्प के ऊपर बनेंगे, ठीक है। स्टाम्प के ऊपर बनेंगे, एडवोकेट के पास जाकर स्टाम्प के ऊपर बनेंगे। ये गैप सर्टिफिकेट वगैरह है, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट वगैरह है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वगैरह है। ये कुछ 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे, कुछ 50 रुपये के 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनेंगे। तो वो सारे भी हम जब आपके कॉलेज अलॉट हो जाएंगी, अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे आपके, तो उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात कर लेंगे कि कौन से सर्टिफिकेट कौन से स्टाम्प पर किस तरीके से बनवाए जाते हैं, ठीक है। वो भी हम रियल प्रूफ लाकर आपके पास दिखा देंगे कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, स्टाम्प के ऊपर इस तरीके से बनवाना होता है। उसका सैंपल अपन टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक सटीक रूप से आती रहे। और होप करते हैं, आशा करते हैं कि अगले वीक तक आपकी काउंसलिंग ज़रूर स्टार्ट हो जाए। तब तक के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंटों को ये भी बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि अभी से आप कोर्स ले लीजिए। मान लीजिए 1 वीक का काउंसलिंग में टाइम लगता है, 2 वीक में लगता है, तो फर्स्ट ईयर का आपको ले लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। काउंसलिंग होने में मान लीजिए कितना भी टाइम लगे, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप अभी से ही कोर्स ले लेते हैं BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज के अंदर बिल्कुल कवर करवा दिया जाता है। ऐसी कोई हार्ड वाली सब्जेक्ट होती नहीं है। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी सब्जेक्ट चलेंगी वो होती है एनाटॉमी होती है ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर लगता है, और साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक पेपर लगता है, ठीक है। ऐसे 2 पेपर लगते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ओके। तो यहाँ पर एनाटॉमी आपकी 12th के अंदर पड़ी होती है, फिजियोलॉजी भी आपके 12th के अंदर पड़ी होती है, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इतनी खास होती नहीं है। वो आपको सारा कवर करवा दिया जाता है 6 महीने के अंदर कॉलेज के अंदर। तो आप वहीं पर कर सकते हैं। अभी आपको चिल करने का टाइम है, क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी आपको रिलैक्स मोड में रहना चाहिए। अभी किसी भी कोर्स के पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है। जब पढ़ाई करने का टाइम आएगा तब आप कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।